बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है पीएम की उम्मीदवारी पर कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ नहीं चाहता, बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं, इंडिया की बैठक में भाग लूंगा। ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर तरीके से इंडिया की बैठकें जो हो रही हैं, लगातार पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, तमाम चेहरों को लेकर चर्चा भी हो रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं चाहता, बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। और इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि विपक्ष में 22 प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं। देश लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ही चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बयानों का दौर यहां पर दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, लेकिन ये सम्राट चौधरी कहते हैं कि विपक्ष में सिर्फ उटव्वल की स्थिति बनी हुई है, मोदी ही देश चला सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में प्रधानमंत्री के पद के लिए 22 उम्मीदवार इधर से उधर भटक रहे हैं। देश की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश चला सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति चला ही नहीं सकता। ये लोग हिस्सेदारी को खोजने वाले लोग हैं। दिल्ली की बात आएगी तो केजरीवाल जी हो जाएंगे, बिहार की बात आएगा नीतीश जी हो जाएंगे, तो इसलिए 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब 22 कैसे प्रधानमंत्री होंगे, सब घमंड में चूर हैं। नीतीश कुमार के बयान के बाद से जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार ने ही देश को पीएम के चेहरे दिए हैं, खुद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस वजह से अब ये जो कयास लगाए जा रहे हैं तमाम, इसको उन्होंने खारिज करते हुए ये कहा है दरअसल कि अब तक यूपी बिहार ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं, मोदी खुद यूपी से चुनकर के आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का मकसद विपक्ष की एकजुटता है। खुद नीतीश कुमार ने यह साफ किया और ये कहा कि दरअसल व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सबको एकजुट करना चाहते हैं। अब उनके बयान के बाद जेडीयू के नेता सुनील कुमार पिंटू का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का मकसद विपक्ष की एकजुटता है। अब तक सिर्फ यूपी बिहार ने पीएम के चेहरे दिए हैं, पीएम दिए हैं, मोदी भी यूपी के बनारस से चुनकर के गए हुए हैं। यानी कि एक तरीके से एक तरफ तो वही कह रहे हैं कि उन्हें पीएम के पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि दरअसल यूपी बिहार ने पीएम के चेहरे दिए हैं देश को, लिहाजा अब उनके बयान को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। देखिए, देश की आज़ादी से आज 75 साल बीत जाने पर अपवाद में छोड़ दीजिए तो साउथ से कोई प्रधानमंत्री बने में, तो अब तक यूपी ने ही और बिहार ने प्रधानमंत्री के पद को दिया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी भी लड़े हों और चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी, सब यूपी से ही जीत के गए। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बनारस यूपी से ही गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है, कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी ये तस्दीक करते हैं, जो गाहे बगाहे बात उड़ती रहती है कि अब सीएम बनेंगे, फलाना बनेंगे, वो सब खारिज करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एक ऐसा उपक्रम के हम हिस्सा हों जिस उपक्रम से देश को एक प्रगतिशील विकल्प मिले। आत्ममुग्ध राजनीति ने तानाशाही को जन्म दिया और तानाशाही ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त करके रख दी हैं इस देश में। उस ढांचे को ठीक करने में कई बरस लगेंगे। देखिए, यही सपना जगा करके बिहार को अराजकता में भेजने वाले जो लोग हैं, वो अंतिम दिन तक मुख्यमंत्री के स्वार्थ महत्वाकांक्षा को जगा करके और बिहार में लूट की छूट का वातावरण बनाएंगे, अराजकता का माहौल बनाएंगे। इस अराजकता के कारण कहीं न कहीं बिहार के बर्बादी के बड़े नायक नीतीश कुमार को बना देंगे। प्रधानमंत्री तो बनने से वो रहे, मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास अब नहीं रह पाएगा।